जय माता दी। सबको माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं एक वीडियो देख रही थी देवकी नंदन ठाकुर जी की। उसके अंदर ना वो बोले थे कि भंडारा हमें नहीं करना चाहिए। आप लोग भंडारा खाते हो, पाप खा रहे हो, खाओ, हमें क्या दिक्कत है, आप खाते रहो, पाप खाते रहो। तो ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी कि उनकी बातों में कुछ कहने का लहजा अलग होता है। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो तरीके से समझाओ। भंडारा इसका मतलब तो दुनिया में भंडारे लगे ही ना, कोई भी नहीं खाएगा किसी का, फिर गरीबों का भला कैसे होगा। तो अगर वो कई कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं या इधर उधर सब चीज़ें करते हैं, तो क्या वो कुछ प्रसाद खाते नहीं किसी के घर का? जहाँ पे भागवत होती है वहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाकर ये खाते नहीं, तो इसका मतलब वो भी पाप खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। लॉजिक क्या है मैं आपको समझाती हूँ। होता है क्या है कि जब हम भंडारा खाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भंडारा खाओ, खाने उसके लिए आप अपना अंश उस भंडारे में डाल दो। जैसे मतलब कुछ दक्षिणा, कुछ पैसे आप उस भंडारे में डाल दोगे तो आप उस भंडारे को खाते हो प्रसाद रूप से। प्रसाद को प्रसाद के रूप से खाते हो तो आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रसाद में प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा से हमारे शरीर के मानसिक दुख, शारीरिक दुख सब दूर होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा नंबर ये कि अगर हमारे पास धन नहीं है, हम भंडारा खा रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो हम उसको कैसे मतलब उस ऋण को कैसे चुकता करें। आप वहाँ पे हाथों की सेवा दे दो। आप वहाँ पे गुरु घर में जाके, मंदिर में जाके, जहाँ भी भंडारा हो रहा है वहाँ पे आप सफाई कर दो, बर्तन साफ कर दो। आप इन हाथों से प्रसाद का वितरण कर दो, मतलब वहाँ पे सेवा कर दो, तो आप सेवा करके वो खा सकते हो। और एक और लॉजिक होता है। हम लोग भंडारा क्यों करते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो, भार होता है ये उनको कहने का स्टाइल नहीं आया। मैं बताती हूँ। ये वजन होता है। वजन इसलिए होता है कि किसी ने अपना दुख दूर किया, कुछ किसकी मनोकामना पूरी हुई, किसी का कुछ संकट दूर हुआ, तो उसने उस भाव से उस भंडारे को करवाया। या किसी को कोई मतलब ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई, उस खुशी में उसने कराया। तो किसी ने गमी में कराया, किसी ने अपने माता पिता की याद में कराया, तो वो भंडारा उस तरीके से हुआ। अगर भंडारा हम कहते हैं प्रसाद को पूरा कभी नहीं खाना चाहिए, ये मैं खुद कहती हूँ। जैसे भगवान को हम भोग लगवाते हैं, प्रसाद को सब लोगों में थोड़ा 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 बांट देना चाहिए। वो बुल्ले शाह कहते हैं, रल फकीरा मजलस की बोरा बोरा खाईदा, रंगे नाल पिंगल चंगा जिस पर पैर कसाईदा, बुल्ले शाह रब उन्हों मिलदा जड़ा बकरा बने कसाईदा। तो वो बोरा बोरा खाते हैं ना, जो थोड़ा 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 थोड़ा, जब संगत के बीच में वो प्रसाद बढ़ता है तो हमारा किनका थोड़ा थोड़ा वो करके दुख हमारा कटता है। तो ये कारण होता है भंडारा ना खाने का भी और ना खाने का भी। खाना चाहिए, प्रसाद रूप से खाना चाहिए, लालच लोभ में नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को देखती हूँ इतने इतने भर के ले जाते हैं, खाया नहीं जाता, फिर घर में फेंक देते हैं, इधर उधर कूड़ों में फेंका होता है, वो भी गलत है। उसकी बेकदरी मत करो, प्रसाद है वो। हम गुरु घर में जाते हैं, स्पेशल खा के आते हैं प्रसाद, इसका मतलब हम पाप खा के आते हैं? नहीं। जब वो भगवान को भोग लग गया तो वो भोग लगा हुआ प्रसाद तो वो प्रसाद हो गया, वो अमृत हो गया। हम इसलिए खाते हैं। जय माता दी। सबको माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संत सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।